सोलन में आज पेंशनर को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार पर पेंशन संबंधी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। समिति के सदस्य ने कहा कि सरकार लगातार आश्वासन तो देती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच से सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि 2016 से 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांगे पूरी तरह से वास्तविक और न्यायोचित है, जिन्हें सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। एचआरटीसी पेंशन कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ लोग सेवानिवृत्त के बाद अधिकतर उम्र दराज हो गए हैं और कई बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में पेंशन उनके लिए जीवन यापन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वहीं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जिला सोलन के अध्यक्ष बाबूराम ठाकुर ने भी इसी पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि पेंशन धारक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर उनकी जेन्युइन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी जो है वो मंथली मीटिंग जैसे रूटीन वाइज होती है वो हो रही है और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो कोई जेन्युइन डिमांड है, कोई ऐसी नहीं है कि भाई जिसे पूरा ना किया जा सके। क्योंकि जो अधिकारी का कर्मचारी 16 से 22-21 तक रिटायर हुए हैं, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ना उनकी ग्रेच्युटी दी गई है, ना उनकी पेंशन दी गई है, ना उनको कम्यूनिटी पेंशन दी गई है, ना उनको लीव इनकैशमेंट दिया गया है। कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिला है और वो बेचारे जो है वो बहुत ही दुविधा में है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उनकी इस डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो भी डीए का हमारा जो डीए की जो ड्यू किस्तें हैं उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें। जो है सरकार की अपनी उससे जो है ये लंबित पड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है एक तो सरकार के ऊपर कुदरत आपदा ने भी कहर ढाया है कि जो अभी मंडी कुल्लू वगैरह में जो बारिश से आपदा आई है उसके लिए भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जो भी हमारे करने का है हमने किया है और आगे भी जो करना होगा हम सरकार के साथ करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार जो है अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि सरकार एक तरफ तो अपने खर्चों को कम नहीं कर रही है, अपने खर्चे बढ़ाई जा रही है। दिन प्रतिदिन कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, कोई कुछ लगाए जा रही है और खर्चों का बोझ जो है सरकार के ऊपर पड़ रहा है और इनकम का कोई साधन भी जुटा नहीं रही है। अपने खर्चे कम नहीं कर रही है जिससे कि इनकम जो है सरकार की बढ़े, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दे कि अपने खर्चों को कम करके और सरकार की जो इनकम है उसको बढ़ाए। मैं बाबूराम ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जिला सोलन यूनिट, आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए तो उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारी लंबित देनदारी है जो कि संशोधित वेतनमान 2016 से लेके हुआ है, उसमें लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, और लीव इनकैशमेंट और मेडिकल बिल्स का जो देनदारी है आज दिन तक सरकार ने अदा नहीं किए। इसके साथ ही हमारा डीए का जो एरियर है 111 महीने का, वो भी सरकार ने रिलीज नहीं किया हुआ है। इसके साथ ही 13% डीए जो हमारा ड्यू था और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3% और दे दिया और 16% हो गया, वो भी हमारा सरकार के पास देय है। हम बार बार सरकार से हर मंच से यही रिक्वेस्ट करते आए हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारी जितनी देनदारियाँ है उनको अदा करें, नहीं तो इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में हमें सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी जो कि हमारे साथ अन्याय कर रही है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे हाई कोर्ट में सिर्फ 35 एडवोकेट्स की जो जनरल उनकी वैकेंसीज है, जबकि मित्रों की सरकार ने वहाँ पर 94-95 एडवोकेट लगा रखे, जो कि निहायत ही गलत है। अगर जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उतनी रखी जाए तो बाकी जो उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो हमारे जो बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके जो देय राशि है उनके अदा करने के लिए काम आएगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे अखबारों को
अपना ऐड दे रही है, जिनका कोई लेना ना देना है, ना वो प्रकाशित करते किसी न्यूज़ को, ना ही हमें पता लगता कि सरकार जो है आजकल क्या कर रही है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन ऐसा किया कि आज हम लोगों को इस अवस्था में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो कि निहायत ही गलत है। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते रहे सरकार से, हर मन से, कि आप हमारी जितनी देनदारी है उनको पूरा करें, अन्यथा हमारे को उग्र रूप धारण करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होगी। बलवीर चौधरी, अध्यक्ष HRTC कल्याण मंच अर्की इकाई। आज हमारी यहाँ पे रणनीति जो है, हमने राज्य जो ये एक एक्शन कमेटी यहाँ बनी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो गठन हुआ उसके लिए समर्थन दिया है हमने HRTC कल्याण मंच ने। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज HRTC का जो पेंशनर है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। साथियों, आज 2 महीने हो गए हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन जो है रिटायरी HRTC से पेंशन के लिए तरस रहे, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। अगस्त महीने की पेंशन हमारे को नहीं मिली है और अभी सितंबर की ड्यू हो गई है। अभी से अगस्त की नहीं मिली तो सितंबर की तो हम सोच भी नहीं सकते भी कब ये देंगे। हमारे बुजुर्ग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है रिटायरी, उनका अपना इलाज कराना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 3 साल से इन्होंने कोई मेडिकल भत्ता नहीं दिया हुआ है, पेंशन नहीं समय से नहीं मिल रही है। हमारे जितने भी बहुत से देय हमने जो सरकार से लंबे समय से लेने हैं, जैसे कि एक 16 से 2000 से हमारे नए पे स्केल का एरिया जो सरकार के पास पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2024 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं लगी हुई। यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं भी 2 साल से वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत हमारी हो गई है। आज हमारा अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से हम मिले, परिवहन मंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी हैं उनसे हम मिले। उन्होंने हमारे को आश्वासन देते हैं और हमारे को देते कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि हर महीने CM साहब ने उस दिन फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाकर आदेश किए कि हर महीने की 15 तारीख को इनको जो है तो पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन आज आलम ये है कि 15 तो क्या, अब तो 2 महीने हो गए हैं, लेकिन वो उनके हम ये समझ रहे हैं भी CM साहब के क्या आदेश हैं जो उनके आदेशों की कोई अनुपालना नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? या तो पीछे तो इनकार कर देते हैं, उन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी तो मानना पड़ता है, फाइनेंस सेक्रेटरी को जो CM कहेंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन इस बावजूद इसके भी अभी हमारे को 2 महीने हो गए जो पेंशन नहीं मिली है। और बहुत से हमारे ऐसे ये बच्चे हमने सरकार से ले रहे, इसलिए हम आज गुहार लगाते हैं। हम मजबूर कर रही है हमारे को ये सरकार और निगम प्रबंधन जो हमारे को मजबूर कर रहा है कि सड़कों पे एक सीनियर सिटीजन, एक तरफ तो ये कहते हैं वे जो सीनियर सिटीजन है हमारे राष्ट्र की एक शान है, दूसरी तरफ धक्के सड़कों पे हम खा रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है हमारे को सड़कों पे उतरने के लिए। इसी कड़ी में हमने जो ये 17 यूनियनों की हमने ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है इसका समर्थन दिया है। और मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज यहाँ से कहता हूँ कि अभी 17 तारीख को जो जिलावार हट पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन होगा, हम सरकार के खिलाफ और निगम प्रबंधन के खिलाफ, तो यहाँ से मैं आज इनको विश्वास में दिलाना चाहता हूँ जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है कि HRTC के जिला सोलन से कम 100 से 125 तक हमारे लोग यहाँ आएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्ट्रेंथ होगी। और उसके बाद 15 तारीख को हमने शिमला में अपना भी धरना रखा है और 26 तारीख को जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी का धरना रखा है।